क्या याद है आपको वो दिन 29 दिसंबर जब आप बेड पर लेटे हुए थे, सोच रहे थे कि बस अब और नहीं, न्यू ईयर आने वाला है, अब से पढ़ाई पर फोकस करूंगा, फोन कम यूज करूंगा, अपनी बॉडी पर इम्प्रूव करूंगा और इस साल कुछ बड़ा करूंगा। फिर 1 जनवरी आया, आपने मोटिवेशन वीडियोस देखे, गोल लिस्ट बनाई, वॉलपेपर चेंज किए, रूटीन लिखे और कुछ दिन तक सब सही चला। लेकिन आज ना पढ़ाई में मन करता है, ना कोई स्किल सीखने में। जो चीज पहले आसान लगती थी, अब उनमें भी फोकस नहीं लगता। कभी लगता है कि सब कुछ याद किया था, पर अब सब भूल चुके हो। और सबसे बुरी बात, आप खुद को ब्लेम करते हो। आप सोचते हो कि शायद प्रॉब्लम आप हो, लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ी गलती आप नहीं, आपका अनकंट्रोल माइंड। क्योंकि आपका माइंड अब आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि आप उसके कंट्रोल में है। और आज मैं आपको 6 ऐसी साइकोलॉजी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं और जिन्हें आप समझने के बाद आप अपने दिमाग के मास्टर खुद बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोपामाइन ओवरलोड। सोचो, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर रील्स, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर मीम्स, और जब आप पढ़ने या काम करने बैठते हो तो 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। कभी नोटिस किया है, हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत लग चुकी है। हर स्वाइप पर नया वीडियो, हर सेकंड नया एंटरटेनमेंट। अब ब्रेन को बोरिंग लगने लग गया है पढ़ना, सीखना, मेहनत करना। इसलिए रोज 30 मिनट बिना म्यूजिक, बिना फोन, सिर्फ अपनी स्किल पर फोकस करो। शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन दोबारा फोकस करना सीखने लगेगा। सक्सेसफुल लीडर्स, क्रिएटर्स हर वक्त एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं करते, वो बोर्डम को टॉलरेट करना सीखते हैं, क्योंकि वो बोर्डम डीप फोकस की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 2, योर माइंड्स लव कंफर्ट। सुबह अलार्म बजता है और आपका दिमाग बोलता है बस 5 मिनट और, फिर वही 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। ब्रेन का काम आपको कंफर्टेबल रखना है, सक्सेसफुल बनाना नहीं। इसलिए जब भी मन मना करे, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने काम को शुरू करो, बस 2 मिनट। एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। लीडर्स मूड का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन के बाद मूड खुद क्रिएट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, टू मैनी ओपन लूप्स। कभी नोटिस किया है, एक साथ 10 गोल होते हैं, पढ़ाई भी, जिम भी, एडिटिंग भी, बिजनेस भी, और एंड में कुछ नहीं होता। ब्रेन कंफ्यूजन को स्ट्रेस समझता है और स्ट्रेस के टाइम ब्रेन इजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है, जैसे कि फोन। एक टाइम पर सिर्फ एक मेजर टारगेट रखो, सिर्फ एक। जितना फोकस डिवाइड होगा, उतनी एनर्जी भी डिवाइड होगी। इसलिए हाई परफॉर्मर्स एक ही डायरेक्शन में एनर्जी लगाते हैं, इसी वजह से उनकी ग्रोथ भी एक्सप्लोसिव होती है। पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक। एक दिन रूटीन मिस हुआ और दिमाग बोला तू कभी नहीं बदलेगा, तू लेजी है, तू डिसिप्लिन नहीं ला सकता। सबसे डेंजरस एनिमी बाहर नहीं, अंदर बैठा हुआ वो वॉइस जो हर वक्त तुम्हें नीचे खींचता है। इसलिए अपने आप से वैसे बात करो जैसे एक कोच अपने प्लेयर से करता है। गलती हुई, ठीक है, अब अगला मूव क्या है उसके बारे में सोचो। ग्रेट लीडर्स खुद को इंसल्ट नहीं करते, वो खुद को ट्रेन करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एनवायरनमेंट कंट्रोल्स यू। फोन सामने रखो और पढ़ने की कोशिश करो, 10 मिनट में हाथ फोन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि विल पावर कमजोर नहीं होती, एनवायरनमेंट ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, काम का एनवायरनमेंट बनाओ। सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करते हैं ताकि उन्हें डिसिप्लिन फोर्स ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 6, यू कीप वेटिंग फॉर योर परफेक्ट डे। मंडे से शुरू करूंगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, एग्जाम के पास शुरू करूंगा। परफेक्ट डे कभी नहीं आता, जो करना है आज, अभी, इसी वीडियो के बाद शुरू करो। लीडर्स परफेक्ट मूवमेंट का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, कितनी एडवाइस सुनी होगी, कितनी बार मोटिवेट हुए होंगे, और फिर भी लाइफ क्यों नहीं बदली? क्योंकि नॉलेज जब तक अधूरी है, जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। इसलिए आज एक चैलेंज लो, सिर्फ 30 दिन का। इन 6 पॉइंट्स को डेली अप्लाई करो। 6 दिन बाद आप अपने इमोशंस को पहले से बेटर कंट्रोल करने लगोगे। 14 दिन बाद फोकस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। 21 दिन बाद लोग आपके बिहेवियर में चेंज नोटिस करेंगे और 30 दिन बाद जब आप मिरर में खुद को देखोगे तो शायद पहली बार लगेगा कि मैं बदल रहा हूँ। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, वो रोज छोटे छोटे एक्शन से बनता है। और अगर आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता है। याद रखो, या तो आप माइंड को कंट्रोल करोगे या फिर पूरी जिंदगी आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा।